नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। हम टाइम एंड वर्क का टाइप 5 पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि a प्लस बी, दो आदमी मिलकर एक काम को x दिनों में करते हैं, तो a अकेला जो होगा ये इससे कुछ न कुछ दिन ज़्यादा लेगा। यानी मान लेते हैं कि a दिन ज़्यादा ले रहा है, तो b जो है इसको भी इससे कुछ न कुछ दिन ज़्यादा लेगा, यानी हम इसको x प्लस बी मान लेते हैं। तो इसका एक निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि अगर इन दोनों का जो गुना होगा a प्लस बी और इनका वर्गमूल जो होता है इस x के बराबर होता है, ये निष्कर्ष निकल के आने वाला है। हम देख लेते हैं कि अगर चूंकि x प्लस ए दिन में a एक काम करता है, तो इसीलिए एक दिन में और कम काम करेगा, 1/में x प्लस ए काम करेगा। चूंकि x दिन में b एक काम करता है, तो इसीलिए एक दिन में और कम काम करेगा, 1/में x करेगा। सॉरी, यहाँ पे a प्लस बी था। x दिन में a प्लस बी एक काम करता है, तो एक दिन में a प्लस बी जो है 1/में x काम करेगा। तो हमें अगर निकालना हो तो ये दोनों का किया हुआ काम है और ये इसका एक का किया काम है, तो हम यहाँ से हटा लेंगे 1/में x माइनस 1/में x प्लस ए बराबर में क्या आना चाहिए हमें, तो एक दिन का इसका काम आना चाहिए, यानी कि 1/में x प्लस बी आना चाहिए। इसको हटाते हैं तो x इंटू एक्स प्लस ए, ये यहाँ पे चला जाएगा, x प्लस ए माइनस एक्स बराबर 1/में x प्लस बी। इससे ये कट जाएगा, गुना करा देंगे इसको हम, तो x गुने x बराबर x² प्लस a इंटू एक्स बराबर ax, और इससे एक गुना होगा तो यहाँ पे a आ जाएगा। इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा ax प्लस a गुने b बराबर ab, ax से x कट जाएगा और x बराबर √ab। ये चीज हमको बस इतना ही हमको याद रखना है कि x बराबर √ab होता है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a और b को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, a को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और b को वह अकेले काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। दिया है कि a प्लस बी को जितना समय लगता है, तो a प्लस बी को हम मान लेते हैं कि x दिन लगता है। a को अकेले काम करने में इससे 4 दिन ज़्यादा लगेगा, तो x प्लस 4 दिन लगेगा। फिर आगे कह रहा है कि b को जितना समय दोनों को लगता है वो अकेले पूरा करने में इसको 16 दिन लगेगा, तो x प्लस 16 होगा। हमने अभी जो निष्कर्ष पढ़ा था कि ये दोनों का गुणनफल है और इसका वर्गमूल 4 गुना 16 बराबर x हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 और 16 का वर्गमूल 4 बराबर x, यानी कि x बराबर 8 दिन। दोनों इस काम को 8 दिनों में मिलकर पूरा कर देंगे। कामगार A और B किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। A को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। B को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.1/2 घंटे अधिक लगेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब इसमें ये बोल रहा है कि a प्लस बी हम मान लेते हैं कि x दिन में काम कर रहा है। a को अकेले काम करने की तुलना में जो है 8 घंटे अधिक लग रहे हैं इसको, तो x प्लस 8 हो जाएगा। b जो है उसको लग रहा है 4.1/2, तो 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा। इन दोनों का गुना तो
8 गुना 9/2 और इनका वर्गमूल जो होता है इस x के बराबर होता है। 2 से इसको काट देंगे, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 बराबर x और x बराबर 3 दूनी 6 दिन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 आदमी A, B और C मिलकर एक काम को करने पर 3 आदमी A, B, C मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले A से 6 घंटा कम लेते हैं। अब बात कर रहे हैं 3 आदमी की। 3 आदमी की बात कर रहा है। इसमें है एक आदमी है A, दूसरा है B, तीसरा है C। 3 आदमी A, B, C एक मिलकर काम को करते हैं तो तीनों मान लेते हैं कि A प्लस B प्लस C x दिन में काम करता है। हम मान लेते हैं x जो है उस जाहिर सी बात है कि इससे इसको ज़्यादा दिन समय लगेगा, क्योंकि 3 आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी को करना है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो बोले कि A से 6 घंटा कम। जैसे आप समझ लीजिए कि A अगर मान लीजिए कि A प्लस B प्लस C इसको अगर 16 घंटा लगता है तो इसको 10 घंटा लगेगा। बोले कि इससे इसको 6 घंटे कम लगते हैं, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इससे इसको 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 10 से 6 ज़्यादा लग रहा है इसको। तो उसी प्रकार से हम इसको कहेंगे कि इससे इसको 10 घंटा कम लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि इससे इसको 10 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो x प्लस 10 घंटा ज़्यादा लगेगा। सॉरी 6 घंटा, 6 घंटा। B अकेले B से 1 घंटा कम में, तो B से अगर इसको 1 घंटा कम लग रहा है तो इससे इसको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि C को अकेले काम करने में आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। C को जो है इससे इसको आधा समय लग रहा है, यानी कि इसको डबल लग रहा होगा, 2x समय लग रहा होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि A और B दो भाई हैं, एक खेत में काम करते हैं। A 10 दिन में उस खेत को कोड़ सकता है, B भी इसको 10 दिन में खेत को कोड़ सकता है। जब दोनों भाई को मिला देंगे हम तो खेत जो है 10 और 10 20 दिन नहीं लगेगा, 10 और 10 मिलकर के 5 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। जैसे आप पढ़े हैं इनका एलसीएम कितना होगा, टोटल 10 होगा। टाइम था इफिशियंसी इसका 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5। कहने का मतलब यह है कि जब दो आदमी समान दिनों में काम करते हैं तो दोनों अगर मिलकर के काम करेंगे तो टाइम उसका आधा लगता है। जैसे ये 10 दिन और 10 दिन में मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, इसका डबल है। जब ये 2x और ये x है, इसका मतलब कि a प्लस बी, यहाँ पे c आ चुका है, बच गए ये दोनों a प्लस बी भी 2x दिन में काम कर रहा होगा, तब 2x जाकर के x हो जा रहा है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे c लिखा है, a प्लस बी है, इसको अगर हम 2x ले भी लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2x। टाइम इफिशियंसी इसका 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2x में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो फिर x आ जाएगा। इसका मतलब कि हम सही है। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कॉन्सेप्ट में ये था कि a प्लस बी अगर x दिन में कोई काम कर रहा है और x को a प्लस a लग रहा है तो b को भी कितना लगेगा, x प्लस b लगेगा, इससे ज़्यादा लग रहा था। तो हम ये पढ़े हैं कि ये दोनों जब आदमी आते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे इतना पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दे दिया है, तो हमें यहाँ पे ये x और ये x सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पे 2x है, इसको हम सेम कर देंगे। इसको सेम करने के लिए हम इसमें x जोड़ भी देंगे और x माइनस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी x जोड़ लेंगे और x क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे इसमें x जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, x और x 2x प्लस 6 माइनस x हो जाएगा। इसको अगर हम देखेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। और अब c का कोई काम नहीं है, a जो इतना दिन में, b इतना दिन में, a प्लस b इतना दिन में। तो हमने ये पढ़ा है कि 6 माइनस x इंटू ये दोनों का गुना 1 माइनस x का जो वर्गमूल होता है वो इसके बराबर होता है, 2x के बराबर होता है। गुना करा लेंगे 6 एकम 6, अंडर रूट 6 एकम 6 माइनस 6 1 7x हो जाएगा,
और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2x। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 7 7x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर को सबको उधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा 0। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, या हम इसको कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। आप यहाँ देखेंगे अब कि 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। इसको हम पूरा हल नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 या 18 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 9 बार में जाएगा, यानी कि 9 प्लस में होना चाहिए और माइनस में 2 होगा। 9 प्लस में होगा और माइनस में 2 होगा। जो यहाँ पे प्लस में है बराबर के उस तरफ जाने पर वह माइनस में हो जाता है, तो x बराबर जो होगा -9/3 होगा और x बराबर एक वैल्यू आएगा 2/3। ये 2 - 2 है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2/3। माइनस वाले को हम अमान्य घोषित करेंगे, अमान्य, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता है। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 2x दिन में कर रहे हैं, तो a प्लस बी बराबर 2 गुना x का मान 2/3 रख देंगे, 2 दूनी 4/3 दिन। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति ए और बी ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि दोनों व्यक्ति अलग अलग काम करें तो काम पूरा करने में बी ए से 6 दिन अधिक लेता है, तो केवल ए द्वारा उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये है कि ए है और बी और ए प्लस बी। अभी इस क्वेश्चन में हम पहले इसको मानते थे कि x मानते थे, अभी इस बार दे दिया है कि यही जो है 4 दिनों में पूरा करता है। तो जब ये 4 दिनों में पूरा करता है तो जाहिर सी बात है कि ए को पूरा करने में 4 से ज़्यादा दिन लगेंगे, 4 प्लस ए। बी को 4 दिन से भी ज़्यादा लगेंगे, तो इनको भी 4 प्लस बी मान लेते हैं। हमने यही तो पढ़ा है कि यहाँ पे इन दोनों का जो गुना होता है इसके बराबर होता है, तो ए गुना बी, इन दोनों का गुना का वर्गमूल इसके बराबर होता है, यानी कि a गुना बी बराबर 4 गुना 4। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर उठाया हटेगा तो उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना 4। अब हमें ये बात पता है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि b a से 6 दिन अधिक लेता है। b जो है a से 6 दिन ज़्यादा लेता है, यानी कि ये ज़्यादा लेता है और ये समय कम लेता है। तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 4 गुना 4 है, तो हम इसको 4 गुना 4 पहले लिख लेते हैं एक बार। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम 2 कर देते हैं और इसको 2 से भाग दिए, इसको 2 को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन दोनों का गुना का जो है हमारा हमेशा 16 रहना चाहिए। अब इसको हम 1 कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं 16। इसके ज़्यादा और फैक्टर हम नहीं कर, इसके ज़्यादा हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 16 का फैक्टर में 1 आता है, 2 आता है, 4 8 16 आता है, तो इतना ही इसके फैक्टर होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 में 8 का गैप यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे गैप 15, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे 4 में 4 का गैप जाएगा 0, ये नहीं हो सकता है। 2 और 8 हो सकता है, a का मान 2 और b का मान 8। यहाँ पे जैसे ही a का मान 2 भरेंगे तो 4 और 2 6 दिन, b का मान जैसे ही यहाँ पे 8 भरेंगे 4 और 8 12 दिन। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि केवल a इस काम को करने में कितना समय लेगा, तो केवल a इस काम को करने में 6 दिन का समय लेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।